जी शेफ़ में खुशामदीद। उम्मीद है आप फिट-फाट होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। आजकल यूट्यूब पर आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी बनाने की रेसिपी वायरल हुई है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके साथ आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं बर्फ़ी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। 1 कप मैंने चीनी का ले लिया है और अब हम चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे। चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर हमने इसे कैरामलाइज़ नहीं करना, नहीं तो हमारी चीनी कड़वी हो जाएगी और बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, तो ये कुछ देर में ही कैरामलाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चीनी को कैरामलाइज़ कर लिया है। अब हम इसमें आधा किलो दूध शामिल करेंगे। दूध को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाएंगे। जैसे-जैसे हम दूध को हिलाते जाएंगे और ये दूध गर्म होता जाएगा तो चीनी इसमें मिक्स होती जाएगी और दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूध का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन हमने दूध को बॉयल आने तक इसे पकाना है। तो व्यूअर्स आप यहाँ देख सकते हैं दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। एक कढ़ाई हम लेंगे जिसमें मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें घी डाल दिया है। आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा किलो मैंने मैदा लिया है। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। मैंने भी इसे बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हमने मैदे की भुनाई करनी है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर हमने इसको हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर भुना तो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। हमने इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है। आहिस्ता-आहिस्ता हम इसकी भुनाई करते रहेंगे, इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ देखें हमारे मैदे का काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। हमारा मैदा भुन चुका है। इसे मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर भुना है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। यहाँ हमने मैदे के टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर लिया है। तो ये जो दूध हमने तैयार किया है ये हम इसमें मिक्स करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे और मैदे को स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स यहाँ देखें मैंने अपने तमाम मैदे को दूध के साथ इकट्ठा कर लिया है। चूल्हा ज़रा ऊंचा है तो मैं कढ़ाई को काउंटर पर उतार लूँगी ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी हो। तो मैंने इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी का शामिल करूँगी और अब मैं इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मसलते हुए गूंद लूँगी ताकि इनमें जो लम्स हैं वो ना रहें और अगर किसी भी किस्म की मैदे की गुठली मेरे हाथ में आए तो उसे मैं बहुत आसानी के साथ निकाल सकूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बर्फ़ी के अमेज़े को बहुत अच्छे तरीके से मसल कर गूँध लिया है। तो ये देखिए कितनी स्मूथ सी बर्फ़ी की डो तैयार हो चुकी है। अब मैंने एक ट्रे ले ली है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि मैं बर्फ़ी को बहुत आसानी के साथ डीमोल्ड कर सकूँ। अब मैं ट्रे में कुछ बादाम और पिस्ता कटे हुए डाल दूँगी और इस बर्फ़ी के मेज़े को उठाकर ट्रे में रख दूँगी और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने इसे पहले हाथों की मदद से और बाद में इसे मैंने स्पैचुला से बहुत अच्छे से सेट कर लिया था। तो यहाँ देखिए मैंने बर्फ़ी को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इस पे बचे हुए पिस्ता और बादाम लगा दूँगी ताकि इसकी ऊपर से भी लुक बहुत अच्छी आ सके। और अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से प्रेस कर लूँगी और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। आधे घंटे के बाद फिर हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ मुझे बर्फ़ी को रखे आधा घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी। इसे मैं कटिंग बोर्ड पे डीमोल्ड करूँगी। पहले मैं कटिंग बोर्ड इसके ऊपर रखूँगी और इसे पलटा लूँगी। ये बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। थोड़ा-सा हम थपथपाएँगे तो ये देखिए बहुत आसानी के साथ बर्फ़ी निकल आई है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत देखने को लग रही है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए कटिंग में भी आपको बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी लग रही है। बर्फ़ी कट करते वक़्त नाइफ़ के साथ चिपक रही थी, तो मैंने नाइफ़ को ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि बर्फ़ी आसानी से कट सके।
تو یہاں میں نے برفی کی کٹنگ کر لی ہے. تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی لک لگ رہی ہے. یہ دیکھیں کتنی اچھی خوبصورت سی برفی ہے. یہ دیکھنے میں جتنی اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہے نا، یہ کھانے میں بالکل بھی نہیں اچھی. جیسے ہی اس برفی کو توڑ کر میں نے منہ میں ڈالا تو بالکل ایسے لگا جیسے گوندھا ہوا میٹھا آٹا ڈال لیا ہو. اسے بنا کر اپنا وقت اور پیسے برباد نہ کریں اور رزق بھی ضائع نہ کریں. بالکل گوندے ہوئے آٹے کی طرح کی برفی ہے. یہ کھانے میں بالکل برفی نہیں لگتی. میرے گھر میں اس برفی کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا. اس برفی کو بنانے میں میرا 1 گھنٹہ ضائع ہوا، پیسے الگ سے ضائع گئے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.